हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। ये समझने की कोशिश करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे लॉ में डिफाइंड है। लेमैन की भाषा में तो आप और हम सभी जानते हैं कि ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने को मनी लॉन्ड्रिंग आम बोलचाल की भाषा में समझा जाता है और यही है भी, वाकई में यही है। लेकिन लॉ में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे डिफाइंड है ये समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए में मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 3 ये बोलता है कि whosoever डायरेक्टली और इनडायरेक्टली attempts to indulge or knowingly assist or is knowingly a party or actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime, including but not limited to concealment, acquisition, possession, use or projecting or claiming as untainted property shall be deemed to be an offense of money laundering। अब इसको समझने के हिसाब से इसको मैंने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। इस सेक्शन की जो पूरी लैंग्वेज है, इसका पहला पार्ट जो है वो ये पार्ट बताता है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो अगर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लग सकता है। तो वो पर्सन है whosoever डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली या किसी भी तरीके से अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज, वो अगर मनी लॉन्ड्रिंग करने का प्रयास करता है, भले ही वो इवन इफ अनसक्सेसफुल, भले ही वो अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन सिर्फ प्रयास करने से ही मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लग जाएगा। नोइंगली असिस्ट, जानबूझ के इस प्रोसेस में किसी की हेल्प करता है या इस प्रोसेस का नोइंगली एक पार्टी है या उसमें एक्चुअली इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब है कि ये सेक्शन इतना वाइडली डिफाइन किया गया है इस मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस को कि आप समझेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो एग्जीक्यूटर हैं, जो एक्चुअल लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो तो पकड़े जाते ही हैं, साथ में जो इसके प्लानर्स हैं और जो फैसिलिटेटर्स हैं, दे आर ऑल्सो इक्वली लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये सेक्शन का पहला पार्ट, जो पूरी जो डेफिनेशन है उसका पहला पार्ट बोलता है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लग सकता है। वो अपने सेक्शन 3 के सेकेंड पार्ट में ये बताता है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी की वजह से इन लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लग सकता है। तो ये देखिए, ये लिखता है इन whosoever डायरेक्टली और इनडायरेक्टली is involved in a process or activity connected with the proceeds of crime। अभी proceeds of crime का मतलब क्या है? proceeds of crime सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज यू में डिफाइंड है, जिसमें बोलता है कि वो सारे ही ऑफेंस जो पीएमएलए के शेड्यूल्ड में डिफाइंड है। पीएमएलए के शेड्यूल में बहुत बड़ा शेड्यूल है और इसमें बहुत सारे एक्ट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस के अंदर कुछ क्रिमिनल ऑफेंस डिफाइन किए गए हैं। तो ये सेक्शन बोलता है, ये सेक्शन 2(1)(u) कि इस ऑफेंस यानी शेड्यूल में जो ऑफेंस लिखे हैं उस ऑफेंस के थ्रू, उस ऑफेंस की वजह से अगर कोई प्रोसीड्स किसी को मिला है, मतलब उस क्राइम का जो प्रोसीड्स है वहां से अगर किसी ने पैसे कमाए हैं, उस ऑफेंस को करके अगर किसी ने पैसे कमाए हैं, उस पैसे के किसी भी प्रोसेस या एक्टिविटी, वो कौन से प्रोसेस एक्टिविटी, कॉन्सीलमेंट उस पैसे को छुपाने को, एक्विजिशन उसको एक्वायर करने की, पोजीशन उसको कस्टडी में लेने की, यूज उसको उस पैसे को इस्तेमाल करने की, या उसको प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, उसको ये दिखाने की कोशिश की जाए कि नहीं साहब ये काला धन नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है। तो इस एक्टिविटी में अगर ये लोग इन्वॉल्व होते हैं तो इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगेगा। सेक्शन 3 का जो एक्सप्लेनेशन है वो लास्ट में ये बोलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है अनटिल एंजॉयमेंट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। यानी ये जो क्रिमिनल ऑफेंस के थ्रू जो ये ब्लैक मनी, जो डर्टी मनी किसी ने कमाया है, ये पैसा वो जब तक यूज करता है, जब तक उसको एंजॉय करता है, उसको भोगता है किसी भी तरीके से, वो तब तक ये ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग का माना जाएगा। यानी कि दूसरे शब्दों में ये कहें कि पैसा आज किसी ने बनाया इस क्रिमिनल प्रोसीड से, लेकिन आगे 20 साल 50 साल कभी भी ईडी इस आदमी के खिलाफ केस कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग का। यहां पे लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता है। तो समराइज तरीके से अगर कहा जाए तो कोई भी आदमी जो
प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कहा जो शेड्यूल्ड में डिफाइन है, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के किसी भी इस प्रोसेस या एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, या उसमें किसी भी तरीके से मदद करता है, या उसका पार्टी बनता है, या एक्चुअली इन्वॉल्व है, मतलब वो चाहे प्लानर है, फैसिलिटेटर है, हैंडलर है, या एग्जीक्यूटर है, ये सारे के सारे लोग मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस के जिम्मेदार है, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है नोइंगली असिस्ट और नोइंगली इज ए पार्टी, मतलब कि अगर कि जानबूझ के जानते हुए इस प्रोसेस में असिस्ट कर रहा है या उसका पार्ट बन रहा है, यानी मेंस रिया अगर मौजूद है, उसके अंदर मेंस रिया एलिमेंट प्रेजेंस है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। अगर कोई अनजाने में इसका हिस्सा बना या इससे असिस्ट करता है, तो उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इस आदमी को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं अनजाने में ऐसा किया, मुझे नहीं पता था।